गुड मॉर्निंग एजी कार्टियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है हर दिन का गोल सेट करने का एक रूटीन बनाएं। गोल सेट तो करना ही है और वो लिखना भी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या आपकी तैयारियां हैं, वो तो सेट करना है। लेकिन हर दिन का गोल सेट करने का एक रूटीन बनाना है, डेली का गोल सेट करने का एक रूटीन बनाना है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने में आप क्या करने वाले हैं वो तो आप सेट करेंगे ही, लेकिन कल क्या करने वाले हैं उसका गोल सेट आज करना है और कल उसको अमल में लाना है। यह हर एक दिन का एक रूटीन होना चाहिए। आज का टॉपिक आपको सिखाने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर इसको फॉलो करता है और ये आपको भी करना है अगर आप एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो ये आपके डेली शेड्यूल में होना चाहिए, अपना रोज का गोल सेट करना। गोल सेट करने को लेकर आपने पहले जो भी सीखा है अभी तक और जो आज सीखेंगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज जो आप सीखेंगे वो पहले का एडवांस्ड वर्जन है। जो आपने आज तक सुना है, देखा है, सीखा है, उसका एक एडवांस्ड वर्जन है। यह शुरू में थोड़ा आपको अलग सा लगेगा, लेकिन इसको फॉलो करने के बाद आप और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी लाइफ में 2 तरह के गोल्स होते हैं। पहला ईगो गोल्स और दूसरा मास्टरी गोल्स। ईगो गोल्स है गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, पैसे कमाना, छुट्टियां बिताना, ये सब आपके ईगो गोल्स में आते हैं। और ऐसे गोल्स हमारे इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक सोशल एनिमल्स हैं और दूसरे के सामने दिखावा करना भी हमें अच्छा लगता है। कोई आपसे बड़े बंगले में रहता है तो आपकी भी इच्छा होती है कि मेरा भी उससे बड़ा बंगला बने या कम से कम वैसा तो बने। कोई आपके पास 4 व्हीलर से गुजरता है तो आपकी भी इच्छा होती है कि काश मेरी पास 4 व्हीलर होती और एक अच्छे मॉडल की 4 व्हीलर होती। ये आपके ईगो गोल्स हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें और अक्सर हम अपने ईगो गोल्स को पूरे भी कर लेते हैं। लेकिन हम यहां पर्सनल मास्टरी की बात कर रहे हैं तो हम यहां दूसरे गोल्स की बात करेंगे। मान लेते हैं कि आप सोचते हैं अगले 5 सालों में आप एक मर्सिडीज बेंज या ऑडी गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है वो ऑडी हमेशा आपके पास रहेगी? खरीद तो लेंगे आप, जिद जुनून पागलपन और अपने प्लानिंग के हिसाब से अपने ईगो गोल्स को पूरा तो कर लेंगे आप, लेकिन आपको मास्टरी गोल्स को भी पूरा करना है। सबसे बड़ा अंतर मास्टरी गोल्स और ईगो गोल्स के बीच है कि ईगो गोल्स को टिकने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मास्टरी गोल्स टिकने की गारंटी होती है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लीडर आपके सामने होंगे, आपके आसपास होंगे, जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में अपने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और अपनी ईगो गोल्स को अचीव कर लिया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उनका साम्राज्य धराशायी हो जाता है। गाड़ी की किस्तें तक नहीं भर पाते, कहीं लाखों लोगों का नेटवर्क उनका रहता है, वो सब बिखर जाता है। वो बस इसलिए क्योंकि उसने अपने सिर्फ और सिर्फ ईगो गोल्स को पूरा किया है, दिखावा वाले गोल्स को पूरा किया है। जो दूसरों को दिखा करके अपनी आत्मसंतुष्टि लेना चाहता था, सिर्फ ऐसे गोल को पूरा किया उसने अपने गोल्स की मास्टरी गोल्स को पूरा नहीं किया। क्योंकि मास्टरी गोल्स अगर पूरा कर लेंगे और एक सिस्टम और डिसिप्लिन से चलते रहेंगे तो वो चीजें आपके पास टिकी रहेंगी और उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। आपको जो कुछ भी मिलता है वो आपको उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से आप सोसाइटी में डिलीवर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो कुछ आप डिजर्व करते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। जितना आप डिजर्व करते हैं उतना जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। यहां हमें क्या सुधारना है कि हम कितना डिजर्व करते हैं, हम कितने अनुशासन के साथ अपने गोल को फॉलो करते हैं, हम में कितनी सीखने की काबिलियत है। जितने ज्यादा हम आत्म अनुशासित होंगे, जितने ज्यादा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होंगे और जितने ज्यादा हम सीखेंगे उतना ही हम अचीव करेंगे। क्योंकि आज तक जो भी ज्ञान आपके पास है उससे उतना ही पाया जा सकता है जितना जिस मुकाम पर आज खड़े हैं आप। ऐसा मत सोचिए कि आप क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं लक्ष्य अपने।
वो बस इसलिए क्योंकि आप डिजर्व करते हैं इतनी ही चीज। अब आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी ड्रीम्स बहुत ज्यादा है और जहां आप आज खड़े हैं उससे कहीं ज्यादा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप में वो टैलेंट लाना होगा। अपने आप को टीच करना पड़ेगा, नई नई चीजें, नया स्टफ, नए नॉलेज सब गैदर करने पड़ेंगे। वैसे लाइफ में दोनों ही गोल्स का इंपॉर्टेंट है, लेकिन मास्टरी गोल्स पर फोकस करना ज्यादा बेहतर है। अगर आप अपने फील्ड में मास्टरी कर ली है, अपने स्किल से आप पैसे तो कमा ही पाएंगे, अपने ईगो गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे और अपने गोल पे मास्टरी करके अपने हर एक लक्ष्य को भेदते हुए आगे निकलते रहेंगे निरंतर और सतत। अगर आप अपने मास्टरी गोल पर काम करेंगे तो हमेशा वो आपके साथ रहेंगे और आप जो भी डिजर्व करते हैं वो सब चीज आपको मिलेगा, सब चीज आपको मिलेगा। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक गोल सेट किया कि हमको एस क्लास की मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है। कुछ दिनों में ये आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे ई क्लास हो जाएगी, एस क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको लगेगा कि दोनों में ज्यादा अंतर तो है नहीं, एक ग्रेड कम होने से क्या होता है। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि एस से जैसे ई हुआ, ई से सी हो जाता है। फिर आप सोचेंगे कोई क्या फर्क पड़ता है, मर्सिडीज तो है। और अंत में ना एस हो पाता है, ना ई और ना ही सी क्लास मर्सिडीज। आप अपनी ड्रीम्स को ही छोड़ देते हैं और कुछ और प्लान करते हैं। वो बस इसलिए क्योंकि आपने ईगो गोल की तैयारी की थी, आपने अपने गोल्स में मास्टरी नहीं की, आपने अपने गोल्स की तैयारी नहीं की। अब अपने अंदर हम ऐसा क्या क्या इंप्रूवमेंट लाएं जिससे हम गोल में मास्टरी कर सकें। तो शुरुआत अपने आप से होती है। ये मास्टरी गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको अपने आप से लेनी पड़ेगी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। आप सोचिए कि आप बेस्ट क्यों होना चाहते हैं, ये लिखिए, आप क्यों चाहते हैं ऐसा करना। आप अभी जिस स्टेज पे हैं उससे आगे जाना चाहते हैं, क्यों क्यों जाना चाहते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। अभी आप जहां हैं उससे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उससे किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा, कितने लोगों के ना सुनने होंगे, कितने लोगों के थप्पड़ सहने होंगे, तब जाके कहीं आप आगे बढ़ेंगे। अब इसकी शुरुआत कहां से करें, कहां से करें इसकी शुरुआत, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कब शुरुआत करें, क्या करें, कहां से करें और कब करें, इसका उत्तर आपको अपने आप से खोजना है। और उसके बाद अपने मास्टरी गोल्स बनाएं और उनको पूरा करें। बिना उसको पूरा किए हुए कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो अचीवमेंट करते हैं, उनकी बातों का लोग लोहा मानते हैं और वो कन्विंस करने में माहिर होते हैं। क्या आपको लगता है वो मां के पेट से सीख के निकले थे? नहीं, उन्होंने इस टॉपिक पे घंटों रिसर्च किया है, कभी मिरर के सामने प्रैक्टिस की है, कभी स्टेज पे प्रैक्टिस की है, कभी पूरा किताब रीडिंग किया है, कभी नेट पे स्टफ को ढूंढा है, कभी गूगल किया है, कभी व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा अपने नॉलेज को अपग्रेड किया है। और उसके बाद जो भी जानकारी इकट्ठी हुई है, जो भी नॉलेज उन्होंने गेन किया है, उससे अपने लक्ष्य को तय किया है और उस लक्ष्य को भेदा है, अपने गोल में मास्टरी की है हासिल। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। जब हम ये तय कर लेते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब से करना है, उसके बाद आप एक लक्ष्य बनाइए कि हां मैं इस कंपनी में इतने दिनों में यहां तक अचीव करूंगा। और उसे फिर छोटे छोटे मंथली टारगेट्स में बांटिए, फिर उसे वीकली टारगेट्स में बांटिए और फिर उसे डेली के टारगेट में बांटिए। और आज ये लिखकर तब सोना है कि कल मुझे क्या क्या करना है, कितने प्लान दिखाने हैं, किसको दिखाने हैं, कहां जाना है, कितने लोगों को फोन करने हैं, प्रेजेंटेशन का स्तर में कैसे सुधार करना है। जो प्रेजेंटेशन आपने कल तक दिया था आज भी वही दे रहे हैं तो आप अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। और अगर अपग्रेड नहीं हो रहे तो इसका मतलब डाउनग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज अपग्रेड करते हैं अपने आप को। आप उनके समकक्ष डाउनग्रेड हो रहे हैं।
आप ये देखिए कि आज मैंने जो प्लान दिखाने का तरीका ढूंढा है, कल इसको बेहतर और कैसे करें, इसमें क्या जोड़ना है, क्या मसाला डालना है, क्या बढ़िया से बतानी है, कौन सी पॉइंट बढ़िया से सामने रखनी है, कौन सी पॉइंट में हमें एग्जाम्पल पुट करना है। हर एक दिन अपने बौद्धिक स्तर को, हर एक दिन अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाने के स्तर को, हर एक दिन प्लान के बारे में बताने के स्तर को बढ़ाते रहना है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। तब कहीं जा करके आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो आज से ये कसम खाइए कि कल का गोल बिना सेट किए हुए मैं आज सोऊंगा नहीं, और कल के दिन 1% अपने आप को अपग्रेड करूंगा। आज मैंने जैसे प्लान दिखाया, आज मैंने जैसे कंपनी के बारे में बताया, आज मैंने जैसा भी मेरा प्रस्तुतिकरण रहा हो, कल इससे 1% कम से कम ज्यादा होगा, बेहतर होगा, बेस्ट होगा। जय हिंद, जय इजी कार्ड।